विशेष बलों की महिला सैनिक राजा फीमेल कमांडो जब पहली बार घर लौटी तो वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने आई थी, लेकिन उसने देखा कि घर में शोक की बजाय शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं। तभी एक नौकर ने बड़ी बेटी के लौटने का इशारा देखा और तुरंत उसे अपने साथ चलने को कहा। वह उसे एक जर्जर और टूटी फूटी झोपड़ी में ले गया। कमरे में घुसते ही महिला ने देखा कि वहाँ केवल एक बूढ़ा नौकर ही उसके पिता के लिए कागज जलाकर श्रद्धांजलि दे रहा था। पिता के शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे, मगर देखने वाला कोई नहीं था, जबकि उसके पिता तो कय्याओं परिवार के मुखिया थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि मौत के बाद उनका हाल इतना दयनीय कैसे हो सकता है। सच्चाई यह थी कि जब बूढ़ा गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो उसके अपने ही बेटे ने उसे इस झोपड़ी में फेंक दिया। उसने तय कर लिया था कि पहले अपनी शादी करेगा, फिर पिता का अंतिम संस्कार। इतना ही नहीं, उसने मरणासन्न पिता पर दबाव डालकर उनसे शेयर ट्रांसफर के कागजों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए। इसी अपमान और दुख के साथ बूढ़े की मौत हो गई। यह सब सुनकर महिला ने तय किया कि पहले वह अपने पिता का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करेगी, उसके बाद इन एहसान फरामोशों से हिसाब लेगी। लेकिन जब अंतिम यात्रा निकली तभी रास्ते में बड़े बेटे की शादी की बारात आ गई। बड़े बेटे ने महिला को रास्ता छोड़ने को कहा और बोला कि उसकी खुशी के दिन में बाधा मत डालो। उसने घमंड से कहा कि उसके पीछे ऐसे बड़े लोग हैं जिनसे वह औरत टकरा नहीं सकती, इसलिए समझदारी इसी में है कि वह तुरंत हट जाए। महिला ने गुस्से में कहा, रीति रिवाज के अनुसार तो तुम्हें ही रास्ता देना चाहिए। ताबूत में पड़ा व्यक्ति तुम्हारा ही पिता है। सिर्फ रास्ता ही नहीं, तुम्हें घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना चाहिए। उसने सबके सामने बेटे को फटकारा कि वह सत्ता और पैसे के लिए अपने ही पिता के अंतिम संस्कार की भी परवाह नहीं कर रहा। आसपास के लोग भी उसे कोसने लगे, लेकिन बेटे पर कोई असर नहीं हुआ। तभी बेटी भी आगे आई और घमंड से बोली कि उसका भाई जिस लड़की से शादी कर रहा है वह मध्य प्रांत के सबसे बड़े रसूखदार व्यक्ति की बेटी है।